Meter bridge. Meter bridge, it is an application of, practical application of Wheatstone bridge. Meter bridge is the practical application of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, it is the combination of registers in which two registers you can say are known. One register is variable and one register is unknown. By the help of these three registers we can find the value of one unknown resistance. So this principle is used in this meter bridge. कैसे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में? व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लेते हैं रजिस्टर्स P, Q, R, S, P, Q, R, S और बीच में आप लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, एट दिस स्टेट Wheatstone bridge is said to be balanced. When galvanometer shows no deflection, it means गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है वो जीरो सेंटर में होता है। अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे है, इट मीन्स इट शोज नो डिफ्लेक्शन। एट दिस स्टेट यू कैन से Wheatstone bridge is balanced, and at this balanced state P by Q ratio is equal to R by S ratio. P by Q ratio is equal to R by S ratio. Here P and Q are fixed resistors. R is variable. R कैसा resistance है? R variable resistance है, and S is unknown. So by the help of this, by putting the value of P by Q and R, we can calculate the value of S here. ठीक है? Now why? What is the need of this R to be variable? R की वैल्यू को चेंज करके, R की वैल्यू में जो ये R है रेजिस्टेंस, इसको चेंज करके हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है ना? P एंड Q की वैल्यू फिक्स्ड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट R इज वेरिएबल और S तो हमें पता ही नहीं है कि S की वैल्यू कितनी है। तो R क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम चेंज करके वी कैन फाइंड दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यू कैन से नो डिफ्लेक्शन और ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो यही प्रिंसिपल हम किस में यूज़ करते हैं? यही प्रिंसिपल हमारा यूज़ होता है मीटर ब्रिज में। ठीक है ना? तो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ अननोन रजिस्टर. What is its principle? It is based on the principle of meter bridge. ठीक है? इसे मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? Why it is known as meter bridge? Because the wire is of 1 meter which is of the material constantan और मैग्नीन. ठीक है ना? हम कॉपर वायर इसमें यूज़ नहीं करते, इसमें जो वायर यूज़ होती है वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल विल बी इंक्रीज्ड बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है ना? जैसे कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पहले रीड किया था, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज. सो द कॉपर, जो कॉपर है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है. इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी इंक्रीजिंग बाय द मोर अमाउंट एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन. दैट्स वाई
इसमें जो मीटर ब्रिज में जो वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की ही क्यों यूज़ होती है। यू हैव टू से ओनली दिस बिकॉज इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो। नाउ व्हाट इज दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट मीन्स the resistance will not increased by so much amount by increasing the temperature। जैसे आप इस पे काम करेंगे तो जब आप काम करेंगे इस पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही ये वायर गर्म हो जाती है, ठीक है ना। अब गर्म होगी, गर्म होने से क्या है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, इसीलिए कॉपर वायर यूज़ नहीं की गई, ठीक है ना। उसके बाद मीटर ब्रिज क्यों बोला गया? क्योंकि वो जो हमने वायर ली है वो कितने मीटर की है? वो 1 मीटर की है, ठीक है। अच्छा जी, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट, एक डिवाइस यूज़ होता है जॉकी। तो जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, मीटर ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा, हमने इसका प्रिंसिपल देखा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। इसे मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसे स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, और इसमें जो वायर यूज़ होती है वो किस मटेरियल की होती है एंड वाई, ठीक है ना। वाई कॉपर इज नॉट यूज्ड इन मीटर ब्रिज बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कॉपर is large, that's why its resistance can be changed by rising in the temperature। so कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर यूज होती है मीटर ब्रिज को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ सी इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ लेट्स सी, एक वुडन का बोर्ड होता है, वुडन के बोर्ड के ऊपर ये एक 1 मीटर लंबा स्केल होता है, और इस स्केल के साथ में भी हो सकता है किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में, और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में इसके ऊपर ही क्या लगा होता है, इसके ऊपर ही कॉन्स्टेंटन की वायर लगी हुई होती है ए और बी टर्मिनल्स के बीच में। उसके बाद ये जो इसके ऊपर ये जो हमने क्या लगा रखे हैं, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। उसके बाद ये टर्मिनल्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये टर्मिनल्स देखिए क्या है, ये टर्मिनल्स फिक्स्ड है। हम क्या लगाते हैं, लेफ्ट गैप में, लेफ्ट गैप में हमेशा क्या अप्लाई होता है, लेफ्ट गैप में हम अप्लाई करते हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना। लेफ्ट गैप में वी हैव अप्लाई, वी हैव कनेक्ट द वेरिएबल रेजिस्टेंस। राइट गैप में वी विल कनेक्ट द अननोन रेजिस्टेंस। राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप में वेरिएबल रजिस्टर। जो बीच में एक टर्मिनल रह गया सेंटर वाला, इसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हम टर्मिनल किससे ऐड किया हमने, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, और जो गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है दैट विल बी कनेक्टेड विद जॉकी, ठीक है ना। क्या किया हमने, सेंटर वाले को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल वो किससे कनेक्ट होगा, दैट विल बी कनेक्टेड टू द जॉकी। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है, सिंपल एक वुडन बोर्ड है, 1 मीटर लंबा स्केल, जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर हमने कनेक्ट कर रखी है बिटवीन दिस टर्मिनल्स। लेफ्ट गैप अननोन वेरिएबल रजिस्टर, right gap unknown resistance with the center of the strip galvanometer is connected, and the other end of galvanometer is connected to the jockey। now टर्मिनल ए पे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी को, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हमने ए पॉइंट से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने ज्वाइन किया की से, की के फर्स्ट टर्मिनल से, की का सेकंड टर्मिनल हमने कनेक्ट किया पॉइंट बी से, ठीक है ना। दिस इज द सर्किट, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन है और इसका सर्किट डायग्राम है। हमने की को क्या किया, की को हमने क्लोज किया, ठीक है। नाउ सी द वर्किंग। वर्किंग में क्या होगा, लेट अस कंसीडर दिस वायर इज ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, लेट small r be the resistance
resistance of the wire per unit length, per unit length। ठीक है ना, हमने क्या कंसिडर किया, स्मॉल आर इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, ध्यान रखना टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आर इंटू 100, कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस कितना है आर है पर यूनिट लेंथ, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर इंटू 100। ठीक है ना, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू, वी फाइंड द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, मीटर ब्रिज के कनेक्शंस को चेक किया जाता है, जो कि आपकी इस शेप की होगी। ठीक है ना, तो जॉकी का पॉइंटर आप लेंगे, सबसे पहले रखेंगे ए पॉइंट पे, फिर हम रखेंगे बी पॉइंट पे। जब आपने ए पॉइंट पे रखा देन लेट अस कंसीडर गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है किस तरफ, लेफ्ट साइड, और जब आपने बी पॉइंट पे रखा तब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है राइट साइड। अगर डिफ्लेक्शन दोनों एंड्स पे, दोनों साइड है, इट मीन्स योर कनेक्शंस आर करेक्ट, टाइट। इफ इट शो डिफ्लेक्शन इन सेम डायरेक्शन देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट द कनेक्शंस आर लूजिंग। ठीक है ना, कनेक्शंस कहीं से कोई लूज है तो कनेक्शंस को फिर से टाइट करना। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब तक कि आपकी टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स पे डिफ्लेक्शन दोनों साइड नहीं आती, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है ना, तो सबसे पहले मीटर ब्रिज को चेक कैसे करेंगे, इट इज़ वर्किंग और नॉट। Now take the jockey and put at the point A. Let the galvanometer show deflection towards left side. When you put the jockey on point B, let it show deflection towards right side. It means meter bridge is working well. ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, Now resistance box में से कोई resistance हम बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, कनेक्ट, टेक आउट अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर है ये। ठीक है ना, नाउ मूव द जॉकी ऑन दिस वायर, मान लो ये वायर, मूव द जॉकी ऑन दिस वायर। आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे ये गैल्वेनोमीटर जब ए पॉइंट पे रिफ्लेक्शन किस तरफ थी, लेफ्ट साइड थी, जैसे जैसे हम ये जॉकी के ऊपर मूव करेंगे, इसको जॉकी को मूव करेंगे वायर के ऊपर, एक पॉइंट पे कहाँ जाएगा ये, बिल्कुल ये पॉइंटर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना, मान लो वो सेंटर पे जो आया वो पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, मान लो वो पॉइंट है आपका ये जे ही मान लो। ठीक है ना, तो ए जे मान लो, ये लेंथ कितनी हो गई एल, ए जे हमने कितना मान लिया, मान लो ये आपका, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मान लो ये 45 पे आ गया। ठीक है ना, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 45 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी आपकी 100 माइनस एल। ठीक है ना, तो जे पॉइंट इज द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन मीन्स क्या मतलब है, नाउ दिस मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट, इट मीन्स P बाई क्यू रेशियो इज इक्वल टू R बाई S। हमें सिंपल एक लाइन पॉइंट निकालना है वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। क्या किया हमने, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला, फिर से चेक किया, ए पॉइंट पे लगाया डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड है, बी पे लगाया डिफ्लेक्शन राइट साइड है। ठीक है, तो आप काम स्टार्ट करेंगे, मूव द जॉकी ऑन द वायर वेरी स्लाइटली। ठीक है ना, बहुत ही स्लाइटली मूव करना है। अगर आपने स्लाइटली मूव नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा तो आर जो रेजिस्टेंस है वो भी इस पूरी वायर का सेम नहीं होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, हम बार बार स्टार्टिंग से ही, बीच में हम यहाँ देखते देखते हमारा हाथ यहाँ से हट गया, तो हम स्टार्टिंग पे ही बार बार जोर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि आगे वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है, कम, और पीछे वाली पे हम जा ही नहीं रहे हैं तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये जो आर वैल्यू है ये फिक्स नहीं होगी। दैट्स वाई मूव द जॉकी ऑन द वायर वेरी स्लाइटली, बहुत ही हल्के हाथों से मूव करना है उसको। ठीक है ना, तो मान लिया हमने कि जे कौन सा पॉइंट है, जे पॉइंट है वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स
दिस इज द बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मान लो कि ये जो एजे लेंथ है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, किससे डिनोट किया आपने? पी से। किससे डिनोट कर दिया रेजिस्टेंस? पी क्यू आर एस। आर और एस तो देख रहे हैं, पी हमने इस लेंथ का मान लिया, तो पर यूनिट लेंथ कितना था? आर, तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा? आर इंटू एल। और रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग लेंथ, जो रिमेनिंग लेंथ रह गई दैट इज कितनी रह गई? 100 माइनस एल। तो उसका हमने मान लिया कितना, कौन सा वर्ड? क्यू। क्यू का कितना हो जाएगा? आर 100 माइनस एल। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही कहा था आर पर यूनिट लेंथ है, तो इतनी लेंथ और रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर एल, और इतनी लेंथ का कितना हो गया? 100 माइनस एल इंटू आर। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है? अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज। कब अप्लाई होगा व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो P की वैल्यू कितनी है? आर एल बाई 100 माइनस एल इंटू आर बाई एस। आर से आर कैंसिल हुआ, तो एस का फॉर्मूला यहाँ से हमें क्या मिला? एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ठीक है ना, बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ एल ओनली। आर तो आपको पता ही है कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना बार निकाला था। ठीक है ना, वो आर की वैल्यू हो गई। एल लेंथ सिंपल लेंथ है कि वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पोटेंशियोमीटर के और मीटर ब्रिज के दोनों इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले बार टॉपिक देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर जैसे नाम से ही मेंशन है, पोटेंशियोमीटर मीन्स ए मीटर which is used to measure the terminal potential of यू कैन से किसी भी सेल या बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज निकालने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, हम कहेंगे हमने तो इसमें क्या पढ़ रखा है? वोल्ट मीटर। बिल्कुल ठीक है, वोल्ट मीटर। और इसमें कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर किस मेथड पे बेस्ड है और पोटेंशियोमीटर किस मेथड पे बेस्ड है। बट वोल्ट मीटर सिर्फ क्या मेज़र कर सकता है? वोल्टेज। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है ना, बट वोल्ट मीटर की हेल्प से वी कैन नॉट फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो पोटेंशियोमीटर इट इज़ अ मल्टी टास्क, मल्टी क्या कह सकते हो? मल्टी, आप इससे बहुत सारी चीज़ें वो क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर जनरली क्या होता है? मल्टीमीटर से आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब कुछ कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इससे पोटेंशियल कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल्स की ईएमएफ, एंड वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है ना, जनरली जो हमारी लैब्स में हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, 1-1 मीटर लंबे हैं। लेकिन अगर आप एक बोर्ड होता है ब्रेड बोर्ड, ठीक है ना, ब्रेड बोर्ड का आजकल बहुत ज़्यादा सर्किट, छोटे छोटे सर्किट बनाने लगे हैं। ठीक है ना, तो उस पर अगर आप पोटेंशियोमीटर देखेंगे, पोटेंशियोमीटर का साइज, पोटेंशियोमीटर बहुत छोटे छोटे यूज़ होते हैं। ठीक है ना, सिंपली हम उनको चेंज करके, उनके घुमा फिरा के उनकी वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद दिस पोटेंशियोमीटर एंड दिस पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? ब्रेड बोर्ड। ठीक है ना, ब्रेड बोर्ड पे काम जो बच्चे करते हैं, कोई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसका इंटरेस्ट है वो बच्चे आजकल लग जाते हैं इस काम में। ठीक है ना, तो ब्रेड बोर्ड में वायर्स भी अलग तरीके के होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं करना होता, सिंपल वायर्स को उसमें इंसर्ट करना होता है। उसे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसमें जो डॉट्स हैं वो सीरीज़ में होती हैं, कुछ पैरेलल में होती हैं, बस वो याद रखने हैं। यू कैन ईजिली कनेक्ट। जो क्रिस्चॉफ्स लॉ है, क्रिस्चॉफ्स लॉ को मतलब कि नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ब्रेड बोर्ड है। ठीक है ना,
तो कई बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं। 12th क्लास का आपका क्या आएगा, ये प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे ब्रेड बोर्ड की हेल्प से किसी भी किरचॉफ्स लॉ का एक सर्किट लिया, उस सर्किट को उससे बना देते हैं सिंपली, और फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, बहुत ईजीली उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर इसका मीटर ब्रिज से शक्ल देखेंगे आप लैब में तो एक जैसे लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन दूर दूर तक दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज, जबकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि द voltage drop across any portion of a wire is directly proportional to its length, ठीक है ना। क्या है पोटेंशियोमीटर मान लो एक, मैं पूरा सर्किट नहीं बना रही हूँ, सिंपल ले रही हूँ, ये वायर है, ठीक है ना, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैंने वोल्टेज लगा दी थी, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज अब आप यहाँ लगाओगे, अगर आप मेज़र करोगे यहाँ वोल्टेज 0 आनी चाहिए, और यहाँ अगर आप लगाओगे वोल्टेज क्या होनी चाहिए, जितनी आपने लगा रखी है उतनी आनी चाहिए। यानी कि वोल्टेज जो है इसके अलोंग क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जैसे जैसे आप इस पे चलते जाएंगे और आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है तो क्या होता जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि किसी पर्टिकुलर लेंथ में जो वोल्टेज ड्रॉप है, कितनी वोल्टेज यहाँ पर है, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ वोल्ट मान लो ये 3 वोल्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ ये आई 1 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 1 वोल्ट। थोड़ा यहाँ चलोगे, यहाँ 1.5 वोल्ट शो कर देगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, पोटेंशियल आप ये वाली वोल्टेज नहीं कह सकते, ये वोल्टेज नहीं है। क्या आप बोलोगे लेंथ बढ़ा देंगे हम इसकी तो ये वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, नहीं, ठीक है ना। ये वोल्टेज तो जितनी है उतनी ही है, तो बैटरी जो सोर्स है उस पर डिपेंड कर रही है। हम बात कर रहे हैं इस वायर के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे। पोटेंशियल ड्रॉप आई एम यूजिंग अ वर्ड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से पढ़ रखा है हमने, V इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रो मटेरियल की रजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, इसीलिए हम जोगी को बहुत स्लाइड मूव करते हैं ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आई कांस्टेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखते हुए ये लाइन नहीं लिखी, कीपिंग करंट कांस्टेंट, ठीक है ना, जैसे ओम्स लॉ में कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट ज़रूरी है तभी ओम्स लॉ वैलिड है, ऐसे ही अगर पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में कीपिंग करंट कांस्टेंट नहीं लिखा तो पोटेंशियोमीटर का पूरा प्रिंसिपल ही गलत हो जाना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर में करंट कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कांस्टेंट बोल दिया, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है, लेंथ के, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में भी जो वायर यूज़ होती है वो कांस्टेंटन और मैग्नीन की ही होती है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 100 सेंटीमीटर की ही वायर लेनी है, यहाँ लेंथ जितनी ज़्यादा लेंगे पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसीलिए जनरली हम इसमें 4 वायर्स यूज़ करते हैं 100 सेंटीमीटर की, यानी कि 400 सेंटीमीटर की हम इसमें वायर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज़ इट्स सेंसिटिविटी, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। कांस्टेंटन और मैग्नीन की वायर यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट्स प्रिंसिपल इज पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कीपिंग करंट कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हैं टू कंपेयर द ईएमएफ एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके।